हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से हम आपके साथ जुड़े हैं हमारी प्रीव्यू शो में, जिसमें हम आज प्रीव्यू करेंगे दो ऐसी टीमों का जो एक्साइटिंग भी है और साथ ही थोड़ा कभी डिसअपॉइंट भी करती है। जी हाँ, मैच नंबर 23 पंजाब और हैदराबाद के बीच में होगा। यह मैच कहाँ पर होगा? चंडीगढ़। मैं हूँ वैशाली और मेरे साथ है चंद्रेश सर। बहुत बहुत शुक्रिया वैशाली जी। कैसे हैं आप? सर एकदम बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या लग रहा है आपको अभी पंजाब हैदराबाद जबरदस्त मुकाबला होगा, क्योंकि पंजाब भी एक मुकाबला एक रोमांचक तरीके से जीतकर इस मुकाबले में वापस अपने घर पर आ रही है। और हैदराबाद भी एक चोट खाया हुआ शेर है। बिल्कुल, दोनों ही टीमें अगर देखें तो ऐसा लग रहा है तराजू पे बैठी है, सीसॉ नहीं होता, दोनों की दो दो जीते दो दो हार है। कभी बहुत एक्साइटिंग क्रिकेट खेलती है और कभी डिसअपॉइंट करती है। तो दोनों ही ऐसी टीमें हैं जो कि उनके दिन पर चाहे तो 250 रन बना भी दे और चेस भी कर दे, और नहीं तो फिर जल्दी भी आउट हो जाए। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए सर हम शुरुआत करते हैं पंजाब किंग्स से। सबसे पहले तो ये बताइए, हमने जैसे कि पिछले प्रीवियस शो में डिस्कस किया था कि सिकंदर रजा का टीम में होना जरूरी है। तो अब अगर लियाम लिविंगस्टन फिट होते हैं तो क्या हम वो चेंज देखेंगे या फिर सिकंदर रजा कंटिन्यू करेंगे? मुझे लगता है कि ये फैसला उनको कर लेना चाहिए कि वो सिकंदर रजा के साथ ही जाते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है मुझे कि सिकंदर रजा जो है उनको और मौके देने चाहिए आपको। और वो दुनिया के नंबर 1 T20 ऑलराउंडर हैं। तो वो कोई ना कोई बात होगी जिसकी वजह से वो नंबर 1 T20 ऑलराउंडर बने हैं दुनिया में। तो आपको उतना तो मौका देना चाहिए उनको अपना परफॉर्म करने के लिए। बिल्कुल, और हमने एक दो चेंजेस और देखे थे कि राहुल चहर को टीम से क्योंकि उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था तो उनसे उनको ड्रॉप किया गया। और हमने आशुतोष शर्मा को देखा जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली शशांक सिंह के साथ। तो क्या फिर हम फिर से वही प्लेइंग 11 देखेंगे या फिर कुछ टैक्टिकल बदलाव बेस्ड ऑन जो जहां जैसा भी पिच सपोर्ट करेगा या मैदान सपोर्ट करेगा हम देख सकते हैं पंजाब किंग्स में? नहीं, मुझे लगता है कि आप एक विनिंग कॉम्बिनेशन को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखें कि आशुतोष शर्मा ने सबको भौचक्का कर दिया अपने प्रदर्शन से। मतलब सब लोग हैरान हो गए कि ये नौजवान आया कहाँ से। और फिर शशांक सिंह, उन्होंने बता दिया कि वही है असली शशांक सिंह। और जो दूसरे शशांक सिंह को खोज रहे थे वो बहरूपिया है। तो वो बात तो सिद्ध हो गई है। और जहां तक बाकी बदलाव की बात है, मुझे लग रहा है कि हर्षल पटेल पर गाज गिर सकती है, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि हर्षल पटेल अपने अनुभव के अनुरूप गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। विधवत कवरप्पा को आप देख सकते हो, मगर हर्षल पटेल आई थिंक उनका एक बुरा वक्त चल रहा है इस वक्त। बिल्कुल, जिस हिसाब से पंजाब ने भी उम्मीदें लगाई होगी और हम सबने लगाई थी बेस्ड ऑन कि उनका परफॉर्मेंस, हाँ पिछले साल इतना अच्छा नहीं रहा लेकिन पहले पर्पल पटेल के नाम से जाना करते थे, उस हिसाब से वो पंजाब के लिए अभी तक खरे उतरे नहीं है। लेकिन एक और चीज अगर मैं देखूं इस टीम में तो स्पिन, क्योंकि राहुल चहर को आपने और हटा दिया, सिर्फ हरप्रीत बरार ही नजर आते हैं और सिकंदर रजा ऑफ स्पिन। तो क्या हम किसी तरीके से प्रिंस चौधरी की जगह बनते हुए देख सकते हैं, जो मिस्ट्री स्पिनर है? हो सकता है, पर मुझे नहीं पता कि पंजाब उस तरह की टीम नहीं है जैसे राजस्थान है। अब तक अगर प्रिंस चौधरी राजस्थान में होते तो अब तक खेल जाते। तो ये टीम टीम की बात है, रणनीति की बात है। तो ये बात जो है, अगर आप राजस्थान की बात करें तो अब तक वो खिला देते हैं उनको। मगर ये जो है, मुझे लगता है कि पंजाब उस तरह की टीम नहीं है कि वो इस तरह का एक जोखिम उठाए अपने फैसलों में। जी हाँ, कभी तो शायद जोखिम उठाए तो इतने उठा देते हैं कि हम आश्चर्यजनक हो जाते हैं कि ये क्या किया, और जहां पर जरूरत होती है तो थोड़ी सी कमी नजर आती है। लेकिन उनकी तरफ रुख हो सकता है क्योंकि आपका स्पिन डिपार्टमेंट हल्का सा वीक नजर आता है, स्पेशली राहुल चहार अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो देखते हैं क्या होता है, पंजाब की क्या थॉट प्रोसेस रहती है। तो इसी के साथ मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप बता दीजिए अपने वो 3 प्लेयर जिसपे आपकी निगाहें रहेगी पंजाब की तरफ से। मुझे लगता है प्रभ सिमरन सिंह एक खिलाड़ी हैं जिन पर मेरी नजरें होंगी। मैं हरप्रीत बरार को बड़े गौर से देखना चाहता हूँ। और तीसरे खिलाड़ी जिन पर मेरी नजर होगी वो है अर्शदीप सिंह, क्योंकि अब तक ये टूर्नामेंट उनके उम्मीदों के हिसाब से नहीं हुई है। तो मुझे लग रहा है कि इन तीनों पर मेरी नजरें होगी पंजाब किंग्स की, जहां तक बात है। अब मैं लॉक कर लेती हूँ सर, जब भी मैं पंजाब किंग्स का पूछूंगी प्रभ सिमरन का नाम मैं सबसे पहले रख ही दूंगी कि इसके अलावा आप बताइए कौन से आपके प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे अब सनराइजर्स हैदराबाद की। काफी अच्छी टीम, एक बैटिंग
पावर हाउस जिसको बोला जा सकता है। हमने पिछले चेंजेस जो बात करी थी कि मयंक अग्रवाल को ड्रॉप करके आप अभिषेक शर्मा से ओपनिंग कराइए, वो तो हुआ। और फिर हमने नीतीश कुमार रेड्डी को भी देखा जो बहुत एक्साइटिंग है, टैलेंट, और लास्ट बॉल पे छक्का भी मारा था। तो यही कॉम्बिनेशन आपको बढ़ता हुआ नजर आता है, या फिर राहुल त्रिपाठी को कहीं से तो मौका मिले इस टीम में? नहीं, मुझे लगता है यही लगभग यही कॉम्बिनेशन होगा। पर मैं सबसे ज्यादा देखना चाहता हूँ उमरान मलिक को खेलते हुए, क्योंकि मुझे लगता है अब चूंकि पता चल गया सबको कि मयंक यादव फिट नहीं है, तो उमरान मलिक के पास पूरा एक मैदान साफ है सबसे तेज गेंद डालने का। और आपको पता ही है कि मुझे सबसे तेज गेंदबाजी करने वालों की कितनी मतलब कितनी रुचि है उस देखने में। तो आई थिंक वक्त हो चला कि अब उमरान मलिक को उतारे। उनके बहाना यह था कि हैदराबाद में पिच थोड़ी धीमी थी, इसलिए हम उमरान को नहीं खिला रहे थे। मुल्लापुर पे तो आपके पास वो बहाना नहीं है, आपको तो खिलाना चाहिए उनको वहां पर। अगर खिलाएंगे तो क्या जयदेव उनादकट की जगह पे, या फिर किसकी जगह पे आप देखते हैं? नहीं, मैं उनको एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर ही उतारे हैं। आप उनको गेंदबाजी कराएं और फिर उनको सब आउट कर दें। उनके जगह पर बाद में एक बल्लेबाज को लेके आ जाएं। आप जैसे वॉशिंगटन सुंदर को लेके आ जाएं, या किसी और बल्लेबाज को लेके आ जाए जो आके बल्लेबाजी करे, पर उमरान मलिक से गेंदबाजी जरूर कराएं। उन्होंने इम्पैक्ट सब लास्ट मैच में ट्रेविस हेड को यूज किया था, तो थोड़ा सा देखना होगा कॉम्बिनेशन किस हिसाब से बनाते हैं, क्योंकि अब टी नटराजन की वापसी हो चुकी है। तो लगता है कि आप एक चांस ले सकते हैं जयदेव उनादकट की जगह उमरान मलिक, क्योंकि आपको वैरायटी भी रहेगी और आपका एक लेफ्ट आर्म सीमर भी आपके टीम में टी नटराजन के रूप में अवेलेबल रहेगा। बिल्कुल ये पॉसिबल है, वो बिल्कुल पॉसिबल है। पर क्या वो फैसला लेंगे? अब तक तो ऐसा लग रहा है कि बहुत कंजर्वेटिव स्टेप्स इस्तेमाल कर रहे हो। तो फैसला लेना बहुत जरूरी है उनको फिर उस तरह का। इस हिसाब से अगर देखो सर, तो मैं राहुल त्रिपाठी की जगह बनना मुश्किल नजर आ रही है। राहुल त्रिपाठी की जगह मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपके पास इतने सारे और विकल्प हैं। और एक खतरनाक लाइनअप है। आप देखें कि आपके पास जो है आप ग्लेन फिलिप्स को भी नहीं खिला रहे हैं यहाँ पर। ट्रेविस हेड है आपके पास, अभिषेक शर्मा है, हेनरिक क्लासन, एडन मार्करम, ये सब धुआंधार बल्लेबाज के होते हुए राहुल त्रिपाठी थोड़ा एक मिसफिट सा हो जाता है उस लाइनअप में। और इसीलिए मयंक अगर अग्रवाल भी बाहर है। वैसे टीम मैनेजमेंट ने कहा है कि वो बीमार हैं, छोटे लोग हैं, ये सब का बहाना जरूर किया उन्होंने, पर मुझे नहीं लगता वो बात है। हम देखें दोनों ही टीम को, तो स्पिन दोनों ही टीम की कमजोरी है, डेफिनेटली नजर आ रहा है। राहुल चार उनके लिए अच्छा नहीं कर रहे, उनके पास तो लेग स्पिनर थे, लेकिन अगर हम हैदराबाद की बात करें तो शाहबाज अहमद के अलावा कोई विकल्प है नहीं उनके पास। और सरप्राइजिंगली अभी तक उन्होंने किसी को एज अ रिप्लेसमेंट भी अनाउंस नहीं किया, जब हसरंगा बाहर हो चुके हैं। जरूरी नहीं कि आप फॉरेन प्लेयर की तरफ जाएं, बल्कि आप कोई इंडियन प्लेयर को भी ले सकते हैं। तो आपको उसमें क्या कहना? देखिए, मुझे लग रहा है कि हसरंगा का ना होना ना उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और ये हसरंगा वाला फैसला काफी देरी से आया है उनके पास। तो आई थिंक वो फैसला जरूर करेंगे। अब देखिए, अभी 4-5 मुकाबले हो चुके हैं। अब उनको ये फैसला करना है कि क्या वो बाहर से लेके आए या देश में से ही किसी को उठाए, एक स्पिनर ऑलराउंडर किसको उठाए, क्या है तेज गेंदबाज को उठाए। उनके पास मयंक मार्कंडे का विकल्प है, बट मयंक मार्कंडे वो मयंक मार्कंडे नहीं नजर आ रहे जो 3-4 साल पहले नजर आ रहे थे, जब वो इंडिया के स्क्वाड तक में, T20 स्क्वाड तक में पिक हो गए थे। तो ये एक सिरदर्द बनी रहेगी उनके लिए। पर आप देखें, उनके पास एडन मार्करम का एक ऑफ स्पिन का विकल्प है, ट्रेविस हेड लेग स्पिन ऑफ स्पिन सब कर सकते हैं, ग्लेन फिलिप्स भी हैं जो सारी गेंदबाजी कर सकते हैं। तो वो सब उनके पास विकल्प जरूर है। और उनके पास ये विकल्प भी है कि वॉशिंगटन सुंदर को उतारे गेंदबाजी करने के लिए, अभिषेक शर्मा की एक गेंदबाजी का विकल्प है। तो अतिरिक्त विकल्प है, एक ऑलराउंड विकल्प है। वो एक टॉप क्लास स्पिनर नहीं है, ठीक है, उसके बगैर ही वो जिंदगी गुजार सकते हैं अभी तक। हमने जितना भी डिस्कशन करा उससे एक बात तो समझ आती है ना, कि ये टीम, दोनों ही टीमें बहुत सिमिलर है। दोनों को स्पिन की प्रॉब्लम है, उधर राहुल चार अच्छा नहीं कर रहे हैं, इधर मयंक मार्कंडे अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं काफी सिमिलैरिटी नजर आती है इन दोनों टीमों में। लेकिन अगर आप ऑन पेपर भी बात करें और अभी तक परफॉर्मेंसेस की बात करें, तो एसआरएच थोड़ी सी ज्यादा कन्विंसिंग साइड लगी है एज कम्पेयर टू पंजाब किंग्स। तो उसी नोट पे आप बताइए सर, आपके प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर एसआरएच की तरफ से। एसआरएच की तरफ से मुझे लग रहा है प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, एक है अभिषेक शर्मा, हम सबके चाहते हैं, इस वक्त टॉप पर चल रहे हैं वो। दूसरे हैं मेरे ख्याल से ट्रेविस हेड, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये टॉप पर ही काम खत्म होने वाला है यहाँ पर, जो भी होगा। और तीसरे खिलाड़ी होंगे उमरान मलिक। और मैं उम्मीद करता हूँ, अगर पैट कमिंस हमें सुन रहे हो, कि प्लीज प्लीज उन्हें खिला दें इस सर मुकाबले में। इंग्लिश में बोल दीजिए, वो सुन रहे होंगे तो समझ नहीं प्लीज आएगी। पैट, प्लीज पैटी, यू नो मी वेरी वेल, प्लीज प्ले उमरान इन दिस गेम।
I hope he does listen to this show and gives his input whatever it is. In fact, we would love to have you in our show also someday. सर आगे बात करती हूँ। मेरे हिसाब से मैं एक प्लेयर जिसको देखना चाहूंगी ना वो है क्लासन। मुझे मुझे ठीक है, मैं प्रिडिक्शन पे आऊंगी, उससे पहले मैं आपसे जान लेती हूँ कि आपका कल का प्रिडिक्शन क्या है, कौन सी टीम जीत रही है इस मैच। देखिए मेरे हिसाब से प्रेडिक्शन जो इस मुकाबले के लिए ऐसा लग रहा है मुझे कि हैदराबाद का पलड़ा भारी है। मैं एग्री करती हूँ, मुझे भी यही लग रहा है कि आज हैदराबाद ही बाजी मारेगी, क्योंकि थोड़ी सी सेटल्ड साइड नजर आती है एज कम्पेयर टू पंजाब। पंजाब में थोड़े हिकअप्स होते हैं, अभी सेटल्ड नहीं हुई है, प्लेइंग 11 में बदलाव है, लेकिन हैदराबाद जो मैच हारी भी है ना वो बहुत क्लोज गए थे, बहुत क्लोजली मैच हारी है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि वन साइडेड हार गई हो। तो मैं आज एग्री करती हूँ आपसे, मैं भी हैदराबाद की साइड हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि क्लासन से हम फायरवर्क्स फिर से देखेंगे और भूवी का कल बड़ा अच्छा दिन होगा, ऐसा मुझे लगता है। देख लेते हैं, पता चल जाएगा। बस कुछ ही घंटों की बात है। बिल्कुल सर। एनी फाइनल थॉट्स बिफोर वी कंक्लूड दिस शो? मैं ये देखना चाहता हूँ कि उमरान मलिक गेंदबाजी करे और 160 का आंकड़ा पार कर दे स्पीड गन पे। आई होप अभी से वो प्रैक्टिस करने लग जाए, थोड़ी देर बाद मैच स्टार्ट होने वाला है। 160 या जो भी 155 157 जो भी क्लिक हो वो हो जो जाए। भी हो मयंक यादव से ज्यादा हो, मजा आ जाएगा फिर। बिल्कुल, फिर मयंक यादव भी कमबैक की तैयारी कर रहे होंगे अभी। अभी विश हिम स्पीडी रिकवरी जो भी हुआ है, बिकॉज हम चाहते हैं कि वो और आगे बढ़े, अभी तो जस्ट इनिशियल स्टार्ट ऑफ द करियर है। एक और बात सर मैं जो कहना चाहूंगी कि अभी स्कोर चल रहा है 2-1 इन फेवर ऑफ मी, क्योंकि बाकी बाकी जगह पर हम ऑलमोस्ट अग्री करे थे, लेकिन जहां पर हम डिसअग्री करें, दो डिफरेंट टीमें चूज करिए, तो 2-1 जस्ट रिमाइंडिंग। चलिए देख लेते हैं क्या होता है। पूरा टूर्नामेंट पड़ा अभी, पूरा 1.5 महीना पड़ा हुआ है, कुछ भी हो सकता है आगे। बिल्कुल, बट थोड़ा स्कोर का ध्यान तो रखना पड़ता है ना। बिल्कुल आप रखिए, जरूर रखिए, मजा आएगा पूरे टूर्नामेंट में क्या स्कोर होता है। हम इसी के साथ दर्शकों से भी अनुरोध करेंगे, आप भी अपना कमेंट करिए, क्या पता हम कुछ गिफ्ट दे दें आपको, कुछ गिव अवे दे दें, हमें अभी नहीं पता, बट आप प्लीज कमेंट करते रहिए। जो भी होगा इस शो में हम आगे आपको जानकारी देते रहेंगे। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे आज के लिए, और फिर मिलेंगे कल फिर से आपके साथ।